एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 कैसे क्रैश हो गई और इसके संभावित कारण क्या हैं और अभी तक इस मामले पर क्या क्या नए अपडेट निकल करके सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानने वाले हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में दरअसल जो मेघानी नगर क्षेत्र है उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस विमान में तकरीबन 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इस हादसे में अभी तक 204 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है और यह पिछले एक दशक में दोस्तों सबसे घातक विमानन दुर्घटना में से एक है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के हाल ही में रिफ्रेशमेंट यानी कि नवीनीकरण के बाद में इसमें इंजीनियरिंग से संबंधित खराबी की आशंका जताई गई है। एक्स पर कुछ पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि 2 पायलटों ने पहले ही विमान में खराब ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में चेतावनी दी थी और डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने एयर इंडिया को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। हालांकि ये दावे अभी तक आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि नहीं की गई है। ये तमाम ऐसे दावे हैं जिन्हें मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है। एक अन्य सोशल मीडिया जो ट्विटर पर पोस्ट किया गया है उसमें कहा गया है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन फेल होने और लैंडिंग गियर के अटकने की वजह से यह हादसा हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने BBC जो मीडिया हाउस है उसको बताया है कि विंग फ्लैप्स में खराबी भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। विमान को कैप्टन सुमित समरवाल जो कि 8,200 घंटे का उनको उड़ान का अनुभव है और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुदर जिनको 1100 घंटे का अनुभव था, वो लोग इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। टेक ऑफ के बाद में मेडे कॉल यानी कि आपातकालीन संदेश जारी किया गया, लेकिन इसके बाद में विमान का एयर कंट्रोल जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है यानी कि ATC से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। यह संकेत देता है कि चालक दल को तत्काल गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि विमान की स्थिति पहले से ही बदतर थी, यानी कि पहले से ही खराब थी और इसे बार बार उड़ाने का निर्णय पूरे तौर पर गलत था। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान टेक ऑफ के बाद में तकरीबन 625 फीट यानी कि 190 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया और कुछ सेकंड्स के बाद में इसका सिग्नल खो गया और यह तेजी से ऊंचाई खोने का संकेत देता है। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली दुर्घटना है जो कि साल 2011 से लगातार सेवा में तत्पर है और इसे सामान्य रूप से एक सुरक्षित जो है कहीं ना कहीं माना जाता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के कुछ हिस्से विशेष रूप से फ्यूजलेज जो कि विमान का मुख्य ढांचा होता है उसको लेकर के पहले भी सवाल उठे थे। साल 2024 में एक बोइंग विसल ब्लोअर ने दावा किया था कि फ्यूजलेज के हिस्सों को ठीक करने में खामियां थीं, जिसमें लंबे समय से विमान को नुकसान हो सकता है। हालांकि बोइंग ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि व्यापक परीक्षणों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। विमान ने दोस्तों 12 जून को यानी कि आज दोपहर को तकरीबन 1:38 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे से रनवे 23 से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद यह मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की डाइनिंग हॉल में जाकर के गिरा, जिसके बाद में भयानक आग लग गई। विमान के भारी ईंधन लोड के कारण दुर्घटना के बाद विस्फोट और आग की तीव्रता बढ़ गई। मलबे ने हॉस्टल की दीवारों को पूरी तरीके से भेद दिया और कई मेडिकल छात्र इसमें हताहत हो गए। अहमदाबाद की पुलिस आयुक्त GS मलिक ने बताया कि दुर्घटना स्थल से 204 अभी तक शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें विमान के यात्री और जमीन पर मौजूद लोग शामिल हो सकते हैं। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जो कि ब्रिटिश के नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड्स के बाद में एक तेज आवाज आई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कम से कम
5 मेडिकल छात्रों की मौत और 50 के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। कुछ घायल छात्रों की हालत गंभीर है। 41 अन्य घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें ज्यादातर जमीन पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि जितने भी लोग फ्लाइट में बैठे हुए थे उसमें अमूमन सबकी मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ एक जो ब्रिटिश का नागरिक, भारतीय मूल का जो नागरिक है, उसकी सिर्फ और सिर्फ जान बची है, बाकी सबकी डेथ हो चुकी है। आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, कोस्ट गार्ड और 400 सीआईएसएफ के कर्मी शामिल हैं। उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। 6 फायर ब्रिगेड और कई एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। मलबे को 70 से 80% तक अभी तक हटाया जा चुका है। वहीं टाटा ग्रुप, जो कि एयर इंडिया का मालिक है, उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए जो है देने की सहायता और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने की घोषणा की है। इसके अलावा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण के लिए भी सहायता दी जाएगी। इस तरीके के दावे जो है टाटा ग्रुप की तरफ से किए गए हैं। एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और ऐप को शोक के प्रतीक के रूप में काला कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को हृदय विदारक जो है बताया है और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क में रहने की बात कही है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, विदेश सचिव डेविड लेमी और किंग चार्ल्स, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है और सहायता की पेशकश की है। इजराइल, पाकिस्तान, डेनमार्क और अमेरिका के नेताओं ने भी शोक संदेश जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने नियोजित जो है वोट चोरी विरोध को 16 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना के कारणों की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। जितने भी मैंने आपको कारण बताए वो सारे के सारे कारण संभावित कारण हैं, जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो तमाम कारण हैं ये दुर्घटना की वजह हो सकते हैं। बाकी सारी जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगी। प्रारंभिक जानकारी, इंजीनियरिंग खराबी, विशेष रूप से हाल के रिफ्रेशमेंट या फिर उपकरणों जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर लैंडिंग गियर का फंसना, उससे संबंधित समस्याओं की ओर इशारा करती है। हालांकि मौसम या फिर अन्य बाहरी कारकों की कोई भी स्पष्ट भूमिका इसमें नहीं दिखाई देती। बचाव कार्य और जांच जारी है और डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से शवों की पहचान की जा रही है। इस हादसे ने भारत और विश्व समुदाय को झकझोर करके रख दिया है और कई देशों ने सहायता की पेशकश की है। टाटा ग्रुप और एयर इंडिया प्रभावित परिवारों और घायलों की सहायता के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी सामने आएगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा एक नॉर्मल नेग्लिजेंस तो नहीं हो सकता। बड़े पैमाने पर एयर इंडिया के तमाम जो कर्मचारी हैं, जो एयर इंडिया के तमाम वो ऑफिशियल्स हैं जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि एयर इंडिया की तरफ से इनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर लिख बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।